दोस्तों, क्या आप अपने चेहरे पर धब्बे, एक्ने स्कार या मुहासों के निशानों से परेशान हैं और आप इनसे छुटकारा चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्ने स्कार या मुहासों के निशानों के क्या कारण होते हैं, ये क्यों होते हैं, आप इन्हें कैसे होने से रोक सकते हैं, कैसे इनसे बच सकते हैं, और अगर आपको ये एक्ने स्कार हो जाए तो इलाज की कौन सी एडवांस टेक्निक की मदद से आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जयपुर के प्रसिद्ध और अनुभवी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंशुल माहेश्वरी। डॉक्टर अंशुल माहेश्वरी ने अपनी MBBS और MD की एजुकेशन भारत के प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज SMS मेडिकल कॉलेज से पूरी की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर अंशुल माहेश्वरी के साथ। हेलो फ्रेंड्स, I am Dr. अंशुल माहेश्वरी, स्किन स्पेशलिस्ट वर्किंग इन जयपुर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्ने स्टार्स या फिर मुहासों के निशान के बारे में। आज हम जानेंगे मुहासों के निशान क्यों होते हैं या उनकी पैथोजेनेसिस क्या है। सेकंड, ये कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हम जानेंगे कि उनको पहचाना कैसे जाए एंड लास्ट में उनको ट्रीट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मुहासों के निशान क्यों होते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब अपने मुहासे होते हैं तो कुछ लोगों के निशान रह जाते हैं, जबकि कुछ लोगों के निशान बिल्कुल नहीं होते हैं। इसके पीछे मेन रीज़न होता है इन्फ्लेमेशन। जब ये इन्फ्लेमेशन होता है तो ये वहाँ के कोलेजन स्ट्रैंड्स को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ निशान हो जाते हैं। बॉडी इसको कंपनसेट करने के लिए वहाँ नया कोलेजन प्रोड्यूस करती है, लेकिन कभी कभार ये कोलेजन ज़्यादा बन जाता है और कभी कभार कम। जब ये कोलेजन ज़्यादा बन जाता है तो उसको अपन हाइपरट्रॉफिक स्टार बोलते हैं, लेकिन जब ये कोलेजन कम बनता है तो उसको अपन एट्रोफिक एक्ने स्टार्स बोलते हैं। अब हमें ये तो पता है कि एक्ने स्टार्स क्यों होते हैं, लेकिन एक्ने स्टार्स कितने टाइप के होते हैं, अब हम ये जानेंगे। एक्ने स्टार्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एट्रोफिक एक्ने स्टार्स, जो बहुत ही कॉमन होता है। सेकंड होता है हाइपरट्रॉफिक एक्ने स्टार्स। हाइपरट्रॉफिक माने ऊंचा उठ जाना या ऊपर की तरफ फैल जाना। एट्रोफिक एक्ने स्टार सबसे कॉमन होते हैं और वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आइस पिक, सेकंड बॉच स्टार, थर्ड रोलिंग। आइस पिक स्टार्स क्या होते हैं, वो लंबे V शेप में होते हैं, ऊपर से थोड़े से कम चौड़े और नीचे डीप या सुई की तरह जाते रहते हैं। ये स्किन में डीप तक जाते हैं। ये सबसे कॉमन टाइप के एक्ने स्टार्स होते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो चेहरे पे। सेकंड होता है बॉच स्टार। बॉच स्टार U शेप के होते हैं, क्रेटर शेप के। इसकी एजेस वेल डिफाइंड होती है, ये शैलो भी हो सकते हैं, डीप भी हो सकते हैं। थर्ड होता है रोलिंग। रोलिंग क्या होते हैं, राउंड शेप में होते हैं, ये काफ़ी चौड़े होते हैं। सेकंड टाइप जो अपना होता है, जिसको अपन हाइपरट्रॉफिक बोलते हैं, उसमें वो स्किन से थोड़ा ऊंचा उठ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको हाइपरट्रॉफिक कहता है। हाइपरट्रॉफिक माने बढ़ जाना। अब हम जानेंगे कि एक्ने स्टार्स पहचाने कैसे जाए। वैसे तो एक्ने स्टार पहचानना बहुत आसान है। आप किसी के भी फेस पे देखते हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि उसके ठड्डे हैं या उभार है, लेकिन एक्ने स्टार्स किस टाइप का है, इसको जानने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। एक्चुअली इसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना पड़ता है। वो आपके चेहरे पे एक तरह से टेंजेंशियल लाइट डालेगा, जिसकी वजह से आपके एक्ने स्टार उभर कर दिखने लग जाते हैं। जब ये मुहासों के निशान उभर कर दिखते हैं तो अपन को पता चलता है कि ये आइस पिक है, बॉच स्टार है या फिर रोलिंग है। इनको पहचानना इसलिए ज़रूरी है ताकि अपन सही तरह से ट्रीटमेंट कर पाएँ। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ एट्रोफिक एक्ने स्टार्स क्या होते हैं, और फिर लास्ट में बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरट्रॉफिक एक्ने स्टार्स। एट्रोफिक एक्ने स्टार्स बहुत ही कॉमन होते हैं। 90% ऑफ स्टार्स आर एट्रोफिक एक्ने स्टार्स। तो इसमें मल्टीपल मॉडलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ होती है, मतलब अपन बहुत तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहला तरीका जिसको अपन जानेंगे वो होता है केमिकल पील।
केमिकल पील में क्या होता है, एक कंट्रोल्ड वे में एक केमिकल पूरे चेहरे पे अप्लाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कंट्रोल्ड एक्सफोलिएशन होता है। एक्सफोलिएशन माने चेहरे की चमड़ी उतरना। इसको कंट्रोल्ड वे में उतारना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अगर डीप चले जाओगे तो वहाँ पे निशान पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। केमिकल पील के एक सेशन में पूरा चेहरा ठीक नहीं हो सकता, उसमें 4 to 6 सेशन लगते हैं। और इसमें शैलो बॉथ स्टार के लिए सबसे बेस्ट है केमिकल पील। केमिकल पील डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे ग्लाइकोलिक, सैलिसिलिक, पायरोविक, मेंडेलिक एक्सेट्रा। जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपके चेहरे पे स्टार्स देख के केमिकल पील डिसाइड करता है। केमिकल पील से टोन और टेक्सचर ऑफ स्किन भी इम्प्रूव हो जाती है। केमिकल पील में एक स्पेशल मेथड होता है TCA क्रॉस। TCA क्रॉस जो हम यूज़ करते हैं वो आइसोलेटेड एक्ने स्टार्स में यूज़ करते हैं, जैसे चिकन पॉक्स स्टार्स हो रहे हैं या फिर एक्ने के जो छोटे छोटे निशान हैं जो इधर उधर 8 है, तो उसमें पूरे चेहरे पे केमिकल पील नहीं करते, जहाँ पे निशान है वहीं पर अपन TCA अप्लाई कर देते हैं, जिससे वो इम्प्रूव हो जाता है। वहाँ पे एक्ने स्टार्स आपका धीरे धीरे कम हो जाता है। एक्ने स्टार्स का सेकंड तरीका है माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग में नीडल की हेल्प से स्किन में छोटी छोटी इंजरीज की जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोलेजन ग्रोथ बढ़ती है और अपने एक्ने स्टार्स कम होते हैं। ये मल्टीपल तरीके से आप कर सकते हैं। डर्मा पेन हो रहा, माइक्रो नीडलिंग RF हो रही, डर्मा रोलर हो रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनसे क्या होता है, वहाँ का टिश्यू डैमेज होता है और वहाँ पे कोलेजन रीजनरेशन या फिर कोलेजन का वापस बनना चालू हो जाता है। तीसरा तरीका है डर्मा एब्रेजन। डर्मा एब्रेजन में सुपरफिशियल स्किन लेयर्स को बाय द हेल्प ऑफ मोटर और मैनुअली हटा दिया जाता है। इसकी वजह से जो सुपरफिशियल स्किन लेयर है वो हट जाती है और वहाँ पे जो नई स्किन आती है वो हेल्दी आती है। इसमें ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन है माइक्रोडर्मा एब्रेजन, क्योंकि डर्मा एब्रेजन में इतना कंट्रोल नहीं होता है और इतना ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो अब नया तरीका आया है माइक्रोडर्मा एब्रेजन, जिसमें मशीन की हेल्प से स्किन को एक्सफोलिएट किया जाता है। फोर्थ मेथड है लेज़र। लेज़र 3 टाइप्स का होता है, एब्लेटिव, नॉन एब्लेटिव, फ्रैक्शनल। एब्लेटिव लेज़र पहले टाइम यूज़ होता था, इससे रेस्पॉन्स तो बहुत अच्छा आता है लेकिन साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी ज़्यादा होती है। इसमें स्किन पे रेडनेस आना, बर्निंग सेंसेशन होना, पेन होना, जलन होना, वहाँ पे स्कैबिंग होना के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके लिए नॉन एब्लेटिव यूज़ किया जाता है। नॉन एब्लेटिव में रेस्पॉन्स एब्लेटिव जितना अच्छा नहीं होता है, पर उसमें साइड इफेक्ट प्रोफाइल कम होती है। आजकल न्यू वर्जन ऑफ लेज़र्स आ रहे हैं जिसको अपन बोलते हैं फ्रैक्शनल लेज़र्स। फ्रैक्शनल लेज़र्स में रिजल्ट्स अच्छे हैं कंपेयर टू नॉन एब्लेटिव और साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी कम है कंपेयर टू एब्लेटिव, जिससे रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है। लेज़र्स सब तरह के एक्ने स्टार्स में यूज़ कर सकते हैं, दैट इज आइस पिक, बॉथ स्टार, रोलिंग, तीनों में लेज़र्स का बहुत अच्छा रोल है। नेक्स्ट मॉडलिटी है सब सीजन। सब सीजन में एक्ने स्टार्स को पकड़ के नीचे से उसके कोलेजन स्ट्रैंड्स को ब्रेक कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ निडल। जब कोलेजन स्ट्रैंड्स ब्रेक होते हैं तो जो एक्ने स्टार्स है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है, जिससे अपन को स्टारिंग कम दिखती है। ये जनरली रोलिंग स्टार्स में किया जाता है। नेक्स्ट मॉडलिटी है पंच एक्सीजन। पंच एक्सीजन में आपके स्टार टिश्यू को पूरा रिमूव करके वहाँ पे स्टिच दे दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका स्टार टिश्यू कम दिखता है। नेक्स्ट तरीका है डर्मा फिलर। डर्मल फिलर में अपन इंजेक्शन थ्रू एक सब्सटेंस एक्ने स्टार टिश्यू नीचे डाल देते हैं, जिससे वो अपलिफ्ट हो जाता है और कम दिखने लगता है। जब आप अपने एक्ने स्टार्स या मुहासे के निशान के लिए अपने स्किन स्पेशलिस्ट से मिलते हैं, तब वो डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाए। ये डिपेंड करता है कि आपके एक्ने स्टार्स कितने डीप हैं या फिर आपके एक्ने स्टार्स कितने वाइड स्प्रेड या फैले हुए हैं। इनको पहचान के वह डिसाइड करते हैं कि आपको सिंगल तरीके से इलाज करें या फिर कंबाइंड मॉडलिटी, मतलब बहुत सारी थेरेपीज तो एक साथ कंबाइन करके आपके लिए यूज़ करें। सेकंड अपन बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरट्रॉफिक स्टार्स।
हाइपरट्रॉफिक स्टार्स में जनरली स्टीरॉयड का इंजेक्शन स्टार के अंदर लगाया जाता है जिससे वो रेस्पॉन्ड करता है। इसके अलावा इसमें और भी मेथड्स हैं जैसे लेज़र्स, क्रायोथेरेपी एंड सिलिकॉन जेल। क्रायोथेरेपी में लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से एक्ने स्टार के टिश्यू को फ्रीज कर दिया जाता है जिसकी वजह से वो वहाँ से हट जाता है। लास्ट में हम जानेंगे कि मुहासों के निशान या एक्ने स्टार्स को कैसे प्रिवेंट करें। जब भी आपके मुहासे या एक्ने हो तब आप उसको स्क्वीज, पॉप, प्रिक ना करें क्योंकि जितना आप स्क्वीज, पॉप, प्रिक करेंगे उतना ही इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, उतने ही निशान पड़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। कोई भी बाजार से लाती ट्यूब जिसमें स्टीरॉयड हो कृपया अपने चेहरे पे ना लगाएं। इससे वो एक बार रेस्पॉन्ड तो करेंगे बट वो बाद में बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अपना चेहरा सुबह शाम धोएं एंड ऐसा फेस वॉश यूज़ करें जो माइल्ड हो या उसमें अल्कोहल कंटेंट ना हो। सिंपल कपड़े से अपना चेहरा पोंछें, उसको रब नहीं करें, स्क्रब नहीं करें। जितना आप स्क्रबिंग करेंगे अपने मुहासों को उतना उनमें इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा और उतना निशान पड़ने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। उम्मीद है वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अंशुल माहेश्वरी जिन्होंने हमें बताया कि आप एक्ने स्कार या मुहासों के निशानों से कैसे बच सकते हैं, कैसे इन्हें होने से रोक सकते हैं और अगर आपको ये मुहासों के निशान हो जाएं तो इलाज की कौन सी एडवांस तकनीकों से आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा एक्ने स्कार और स्किन से रिलेटेड किसी भी बीमारी के लिए आप डॉक्टर अंशुल माहेश्वरी से नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे YouTube चैनल द डॉक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।